अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान कैंसर वालों की आपके लिए इल्म नजूम के हिसाब से अप्रैल 2021 कैसा रहेगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ऑल पर भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस कैरियर की। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये महीना ठीक रहेगा। 15 अप्रैल के बाद आपके सीनियर का आपको साथ मिलेगा। और जो लोग व्यापार कोई बिज़नेस करते हैं इस दौरान उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। इस महीने में आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन इस महीने में चंद दिन थोड़े स्लो हो सकते हैं। वो ये हैं 8, 9, 17, 18, 19, 27 और 28। इस दौरान आप कोई भी ज़रूरी काम करते हैं तो अपने हिसाब से प्लान कर लें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस महीने को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इसका हल आपको आगे चलकर बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग सियासत में हैं 15 अप्रैल के बाद आपके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग काम के सिलसिले में ट्रैवल करना चाहते हैं उनको इस दौरान फ़ायदा होगा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद आप गाड़ी ध्यान से चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस महीने में आपको किसी किस्म का अचानक फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं तालीम की। तो इस महीने में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस महीने में 13-14 अप्रैल तक रमज़ान करीम शुरू हो जाएगा। इस महीने की बरकतें हासिल करें और हस्बे तौफीक सदका दिया करें। फिर देखें ये महीना आपके लिए कैसा खुशियों भरा होता है इंशाअल्लाह। अब बात करते हैं फैमिली और शादीशुदा लाइफ की और रिलेशनशिप की। तो जो लोग शादीशुदा हैं इस महीने में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें। ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं फैमिली की। तो इस महीने में आपको अपनी बहन भाइयों का साथ मिलेगा और फैमिली में खुशी का माहौल रहेगा इंशाअल्लाह। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं अप्रैल के 13 तारीख के बाद अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें और समझदारी से चलें। 13 तारीख से लेकर अगले 45 दिन तक थोड़ा ये दौरानिया स्लो हो सकता है। अगर आप समझदारी से चलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं सेहत की। तो दोस्तों, रमज़ान करीम में हम लोग बहुत बदपरहेज़ी करते हैं। आपको म्याना रवि से चलना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। जो लोग पहले से बीमार हैं मेरी दुआ है अल्लाह इस बाबरकत रमज़ान करीम की बरकत से हम सब को शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, गैब का हाल अल्लाह जानता है। इल्म नजूम के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था वो आपको बता दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।